हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का 5th नंबर चैप्टर। डी फार्म और बी फार्म बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। साथ ही में जूलॉजी, बायोलॉजी और नीट की तैयारी करने वाले बच्चे भी देख सकते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले तो मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है आप देखो, इसमें स्कल है, बोन्स है, जॉइंट्स है, हड्डी दिख आपको, ये पूरी हड्डी का ढांचा है। ठीक है, तो यहाँ पे हड्डी और जो जॉइंट्स है, सपोज ये लॉन्ग बोन है एक फीमर और यहाँ पे जॉइंट है, तो यही जॉइंट तो हमारी बॉडी को एक क्या करता है, प्रोटेक्शन दे रहा है, एक क्या ढांचा दे रहा है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम। अब जानते हैं कि इस सिस्टम का क्या फंक्शन होता है और क्या काम है। देखो, हम अगर आप आटा गूंथते हो, ठीक है, आटे को आप देखोगे वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, कैसी कंसिस्टेंसी है उसकी, है ना। अगर हम उसी को एक सपोर्ट सिस्टम दे दें तो उसको क्या मिल जाएगा, एक बेस मिल जाएगा। जस्ट लाइक दैट हमारी जो स्किन होती है, ठीक है, अगर हड्डी ना रहे तो हमारी बॉडी कैसे क्या काम करेगी, आप बताओ, क्या वजूद रहेगा। चल पाओगे आप? नहीं चल पाओगे, क्योंकि हमारी स्किन तो बिल्कुल जमीन पे ऐसे मेल्टेड। एक बता रही हूँ, एक तरीके, मतलब जस्ट समझो कि स्केलेटल सिस्टम काम कैसे कर रहा है, क्योंकि ये प्रोवाइड कर रहा है फ्रेमवर्क टू आवर बॉडी। क्या फ्रेमवर्क, और ये आप अपने डेफिनेशन में भी ऐड कर सकते हो। फ्रेमवर्क दे रहा है हमारे बॉडी को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किस चीज का, तो देखो सपोर्ट दे रहा है आपके सॉफ्ट टिश्यूज को। सपोर्ट किस चीज को दे रहा है, सॉफ्ट टिश्यूज को, है ना, सॉफ्ट टिश्यूज को। एंड वाइटल ऑर्गन्स लिख लेना अपनी नोटबुक में। वाइटल ऑर्गन्स, जैसे आपकी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स है, अगर हड्डी ना रहे, जैसे अब रिब्स है, रिब केज है, ठीक है, रिब केज के अंदर भी ऑर्गन्स है ना। तो एक तरह से ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। चोट लगती है ना, तो फिर हमारी हड्डी अगर टूट जाती है, पर बहुत बार ऐसा होता है कि ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड होते हैं, हड्डी टूटी है, बट ये एक दूसरी चीज हो गई, ठीक है, इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है। मेन बेसिकली ये समझना है कि स्केलेटल सिस्टम काम कैसे कर रहा है। पहला चीज तो समझ में आ गया कि सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द सॉफ्ट टिश्यूज एंड वाइटल ऑर्गन्स, क्लियर है। दूसरा है अटैचमेंट टू द मसल्स। कैसा अटैचमेंट है, तो सपोज आपकी हड्डी है, वो बिल्कुल ऐसे थोड़ी होती है अलग सी कि आपकी बॉडी में आप हड्डी अलग कर पाओ, नहीं, वो भी तो मसल्स के थ्रू कनेक्टेड होती है ना। क्या होता है, मसल जो होते हैं वो इसमें तभी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बन करके आता है, नहीं तो अलग ढीला ढाला इधर उधर कोई काम का नहीं रहता फिर। प्लस जो फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं, हमारे बोन मैरो होता है ना, हड्डी के अंदर बोन मैरो होता है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स ये फॉर्मेशन करवाता है, हड्डी के अंदर होता है। प्लस सुनने होंगे आपकी कैल्शियम खाओ तो हड्डी मजबूत होती है। क्यों? क्योंकि स्टोरेज ऑफ मिनरल सॉल्ट्स होते हैं हड्डी के अंदर। किस चीज का स्टोरेज होता है, मिनरल सॉल्ट्स का, जैसे फॉस्फोरस और कैल्शियम, ठीक है, फॉस्फोरस और कैल्शियम लिख लेना इसको, समझना। ये फंक्शंस है, एक बार रिपीट कर दूं। पहला है सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज एंड वाइटल ऑर्गन्स, फिर है अटैचमेंट टू द मसल्स, फिर है स्टोरेज ऑफ मिनरल सॉल्ट्स लाइक फॉस्फोरस एंड कैल्शियम एंड फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स इन द बोन मैरो, ठीक है। आज फिर हम पढ़ने वाले, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम डिफाइन कर दिया मैंने, अब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं, और एक बहुत आसान सी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको याद हो जाएगा कि भाई हमारे बॉडी में हड्डी कितनी होती है, ठीक है। तो बोन जो होता है स्केलेटन का, वो 5 भाग में डिवाइडेड होता है, लिख देती हूं मैं। चलिए देखते हैं पांचों कौन कौन से क्लासिफिकेशन है। पहला होता है लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन और सेस्मोइड बोन, ठीक है। इसी से हमारी पूरी बॉडी की जो फ्रेमवर्क है वो बनी होती है। लॉन्ग बोन लंबी हड्डी, ठीक है, जो कि हमारे लिम्स में होते हैं, लिम्स मतलब हाथ पैर की जो हड्डियां होती हैं, ठीक है। इसके अंदर एक शाफ्ट होता है, एक्सट्रेमिलिटीज होते हैं, हो गया। और बोन जो है वो लीवर्स की तरह काम करता है। लीवर का क्या मतलब है, मूवमेंट के लिए। लॉन्ग बोन क्या करता है, मूवमेंट के लिए काम करता है। अब आप बोलोगे कौन सी हड्डी है, देखो पहले तो लॉन्ग बोन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है
और मैंने शॉर्ट्स में एक लॉन्ग बोन की वीडियो डाल रखी है, तो आप जाकर के चेक कर लेना, ठीक है। लॉन्ग बोन हो गया, जैसे फीमर, फीमर फीमर जानते हो कहाँ की होती है, पैर की हड्डी होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, मूवमेंट में आपकी हेल्प करता है ना। पैर की हड्डी देखिए लंबी सी, लॉन्ग बोन कहते हैं, तो ये मूवमेंट के लिए काम करता है, ओके। अब आते हैं शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन जो होते हैं इसमें कोई शाफ्ट नहीं होता है ना, इसके अंदर स्पॉन्जी सब्सटेंस होते हैं जो कि कवर कर, एक शेल होता है बोन में, वो कवर करता है। जैसे कि आपकी कलाई की और एंकल, कलाई की हड्डी जैसे हाथ की जो हड्डी होती है ऐसी शॉर्ट सी, है ना। अब मैं कैसे बताऊं, मतलब ये शॉर्ट सी स्मॉल स्मॉल जो हड्डी होती है उसको कहते हैं, ठीक है, पंजों की, रिस्ट की और एंकल, ठीक है। इसको हम क्यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है, क्यूनिफॉर्म, ठीक है, समझ में आ गई। सो दीज डू नॉट हैव एनी शाफ्ट एंड कंटेन्स स्पॉन्जी सब्सटेंस कवर्ड बाय शेल ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, एग्जाम्पल स्मॉल बोन्स ऑफ रिस्ट एंड एंकल, ठीक है। अब आते हैं फ्लैट बोन पे। तो देखो फ्लैट बोन जो होता है वो 2 लेयर में होता है कॉम्पैक्ट बोन का। एक स्पॉन्जी सब्सटेंस होता है हमारे पेल्विक बोन और स्कैपुला के बीच में। अगर मैं बना के दिखाऊं तो स्टर्नम देखा आपने, स्टर्नम एक ऐसी हड्डी सी होती है और फिर यहाँ पे इसके हमारे वो जाते हैं, रिब्स जाती है, तो रिब्स को नहीं ध्यान में रखना है। स्टर्नम ये है, ये चीज स्टर्नम है, इसको कहते हैं फ्लैट बोन्स, ठीक है। ये भी क्या होता है, स्पॉन्जी सब्सटेंस होता है बीच में, पेल्विक बोन हो गया, स्कैपुला हो गया, मतलब आपके रिब्स के बीच में जो ये पोर्शन है ना, ये कहलाता है आपका फ्लैट बोन, ठीक है। चलिए देखते हैं इरेगुलर बोन क्या होता है। इरेगुलर बोन जो होता है वो किसी कैटेगरी में नहीं आता है, जैसे वर्टिब्री हो गया या फिर हमारे फेस की हड्डी हो गई, फेस या फिर वर्टिब्री। अगर आप उसके वर्टिब्री के देखोगे यहाँ बीच पीछे में वर्टिब्री, तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, क्योंकि बुक से ऐसे देख के नहीं बना रही हूँ, बट आप लोग अच्छे से इसको देख लेना कि कैसे होता है। ऐसे वर्टिब्री की मतलब ये इरेगुलर होते हैं, उसका शेप जो होता है कोई स्पेसिफिक ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो आपका फेस की, आपकी जो फेस की हड्डी हो गई और वर्टिब्री, ठीक है। सेस्मोइड बोन, ये जो होते हैं ये भी स्मॉल बोन होता है, पर हमारे मसल्स या फिर टेंडन्स में डेवलप होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पैर की जॉइंट, अब जॉइंट होता है ना, देखा है जॉइंट, जैसे सपोज पैर की जॉइंट है ये, तो यहाँ पे ये डेवलप होंगे सेस्मोइड बोन, ठीक है, मतलब टेंडन्स ऑफ मसल्स। एग्जाम्पल है पटेला ऑफ नी जॉइंट, ठीक है, पटेला ऑफ नी जॉइंट, ये जॉइंट लिखा है मैंने। आई होप आपको क्लियर होगा ये कि क्या क्या क्लासिफिकेशन है, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन और सेस्मोइड बोन, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ बोन है, स्ट्रक्चर ऑफ बोन की मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल रखी है, आप जरूर जा करके देखना कि मतलब एक बोन है, किस चीज हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है बोन, है ना। तो यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं, कॉम्पैक्ट बोन होता है और कैंसलस बोन होता है। कॉम्पैक्ट बोन जो होता है वो हार्ड होता है, डेंस होता है, कैंसलस जो होता है वो थोड़ा सा स्पॉन्जी होता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बोन होते कितने हैं, ठीक है, तो एक ये चीज लिख लो कि ह्यूमन बॉडी 206 हड्डी, ठीक है, यही है याद, जिसको याद नहीं रहता है वो इस तरह से याद कर सकते हैं, ह्यूमन बॉडी 206 हड्डी, ठीक है। तो कैसे 206 हड्डी है, तो भाई 206 हड्डी इसी तरह है क्योंकि लॉन्ग बोन हमारे बॉडी में 90 होता है, 90 लॉन्ग बोन्स होते हैं। पता था? पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो अब पता चल गया होगा, लिख लेना नोटबुक में। शॉर्ट बोन्स हमारे बॉडी में 28 होती हैं, 28 शॉर्ट बोन्स आर देयर इन आवर बॉडी, ओके। फ्लैट बोन्स होते हैं 36,
जो स्टर्नम की बात कर रहे हैं, और भी बहुत सारे फ्लैट बोन्स है। देयर आर टोटल 36 फ्लैट बोन्स इन आवर बॉडी एंड इरेगुलर बोन्स आर 48 इन नंबर। कितने? 48 इन नंबर। ओके, और उसी तरह सेसमॉइड जो बोन है वो भी 48 ही होता है। टेला जॉइंट्स की जो मैंने बताई, सेसमॉइड बोन की 4 हड्डियां होती हैं, तो बाय मिस्टेकली मैंने 48 कर दिया था, तो ये 4 होती है। आप सब भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो काउंट कर लेना कितनी हड्डी है, 206 हड्डी। ठीक है, तो ये एक याद करने का तरीका है। स्केलेटल सिस्टम आपका मैंने क्लासिफिकेशन करवा दिया है। आगे हम पढ़ेंगे बोन्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ बोन्स, ये सब भी देख लेंगे। और आगे बोन्स ऑफ स्कल, फ्रंटल बोन, और ये सारी जो है नेक्स्ट टॉपिक में कवर करवाई जाएगी। जैसे पैराइटल बोन हो गया, टेम्पोरल बोन्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग रेडी रहना और पुराने वीडियो जाके ज़रूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट था ये और आप लोग के लिए भी इम्पोर्टेंट था। आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो लाइक ज़रूर कर देना और मुझे भी सपोर्ट करना। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बना करके आप लोग की डाउट क्लियर करवाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।